किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जो 32% अंक प्राप्त करता है उसे उत्तीर्ण यानी पास अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा कुल कितने अंकों की है ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो पहला उम्मीदवार था उसे कितने प्रतिशत अंक मिले, उसे मिले 20% अंक, ठीक है। और कितने अंकों से फेल हो गया वो, 30 से, यानी 30 की कमी रह गई। यदि ये 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा उम्मीदवार उसने प्राप्त करे 32% अंक। कितने मिले, 32%। और कितने ज्यादा आगे, पास, जितने से पास होना था उससे 42 अंक ज्यादा आए, तो 42 ज्यादा आगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनका अंतर लेना है, ठीक है। अंतर का मतलब बड़े में से छोटा, इन डिफरेंस ले लेना है। 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, यानी 12%, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, इनका भी अंतर लो, इनमें बड़ा कौन है, 42। तो 42 में से -30 घटाओगे तो ये हो जाएगा 72, ठीक है। अब हम 1% का मान निकालेंगे, तो ये 12% का मान 72 है, तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 72/12। 12 1 12, 12 6 72, तो 1% कितना आ गया, 6 आ गया। 1% कितना आ गया हमारा, 6। और हमें बताना था परीक्षा में कुल कितने अंकों के थे, यानी 100% अंक बताने थे, यानी हमें 100% का मान बताना है। तो 1 का मान 6 है, तो 100 का मान कितना आएगा, 600। यानी परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, 600 अंकों की थी।